नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्री एकनाथ चरित्र है। पुस्तक का कोड 121 है, 121। मेरे पास जो प्रति है वो थोड़ी पुरानी है। इसका मूल्य 25 रुपये इस पर छपा हुआ है। पीछे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और स्टेशन स्टॉल इत्यादि की जानकारी दी गई है। कुल पृष्ठ 12 पृष्ठों में भूमिका है, विषय सूची इत्यादि है, और फिर 196 में जो मुख्य पुस्तक है वो है श्री एकनाथ चरित्र और श्रीनाथ वाणी का प्रसाद। श्रीनाथ वाणी के प्रसाद में मुख्यतः श्री एकनाथ द्वारा रचित ग्रंथों से कुछ चीज़ें लेकर उद्धृत करके दी गई हैं। भूमिका है श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे जी द्वारा। इन्होंने इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है। केवल अनुवाद ही नहीं, कुछ अंश इन्होंने खुद से जोड़े हैं, कुछ अंश हटाए भी हैं। उन सब का विवरण भूमिका में और आगे भी निवेदन इत्यादि में दिया गया है। इसका कुछ अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूं जिससे आपको इसके पुस्तक के बारे में जानकारी मिल जाए। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें केवल उनका जीवन चरित्र ही नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें उनका दर्शन, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है, और उनके गुरु, उनके जीवन, उसके बारे में तो जानकारी दी ही गई है। उनके ग्रंथों के बारे में भी काफ़ी बृहद जानकारी दी गई है। पुस्तक के बारे में यहाँ लिखा गया है, यह चरित्र एकनाथ महाराज का है। इनका नाम महाराष्ट्र में अत्यंत लोकप्रिय है। श्री ज्ञानेश्वर का नाम गंभीर बना देता है, तुक्काराम के नाम में लीनता है, रामदास के नाम की धाक है, वैसे ही इनके नाम में सबको प्रसन्न कर देने की शक्ति है। कारण इनका चरित्र ऐसा ही है जो पाठक आगे पढ़ेंगे। काशी में जैसे गंगा बहती है, वैसे ही महाराष्ट्र में, विशेषकर पैठन में, एकनाथ की स्मृति गंगा बहती है। आज भी महाराष्ट्र में सर्वत्र एकनाथ षष्ठी मनाई जाती है, और पैठन में तो इस दिन सब दिशाओं से यात्री एकत्र होते और इस स्मृति गंगा में स्नान कर कृतार्थता का अनुभव करते हैं। प्रतिष्ठान या पैठन किसी समय विद्या का एक प्रधान केंद्र स्थान था, पर आज पैठन में और तो कुछ नहीं पर एकनाथ की दिव्य स्मृति है। पैठन की विद्या सफल हो गई जब एकनाथ उत्पन्न हुए। पैठन में एकनाथ महाराज का स्थान अभी तक है। योगक्षेम वहाम्यहम के न्याय से उनके वंशधरों को मिली हुई जागीर भी है, वंशधर भी हैं। एकनाथ महाराज की स्मृति और उनका कार्य भी है, स्मृति के उत्सव भी होते हैं। चरित्र एकनाथ महाराज का है। अवलोकन और लेखन महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध हरिभक्त परायण विद्वान लेखक पंडित लक्ष्मण रामचंद्र पंगारकर का है। इसके हिंदी अनुवाद की भाषा केवल मेरी है। तो जो मूल पुस्तक है वो पंडित लक्ष्मण रामचंद्र पंगारकर का है, और इन्होंने जिस ग्रंथ से अपनी रचना की थी मराठी में, उसका उल्लेख भी आगे एक अलग निवेदन दिया गया है, मूल ग्रंथ का निवेदन, जो कि पंडित लक्ष्मण रामचंद्र जी द्वारा रचित है, उसमें इन्होंने बताया है। यहाँ इस मराठी से जो हिंदी में अनुवाद है वो श्री लक्ष्मण नारायण गर्दे जी द्वारा है। अनुवाद में प्रसंग के अनुसार मूल के कुछ ऐसे मराठी अवतरण मैंने छोड़ दिए हैं जिनके छोड़े देने से मेरे विचार में प्रसंग, रस या हेतु की कोई हानि नहीं होती। उदाहरणार्थ रुक्मिणी स्वयंवर के मूल में जो विस्तार पूर्वक वर्णन है और जिसका हेतु इसका पारमार्थिक पहलू दिखलाना है, उसे मैंने बहुत संक्षेप में दिया है। भावार्थ रामायण के प्रसंग में भी ऐसा ही किया है। एकनाथ भागवत से बोध वचनों का जो संग्रह दिया है वह मानो इसके बदले में मूल ग्रंथ में दिए गए वचनों से बहुत अधिक है, तो ये कुछ बढ़ा दिया है एकनाथ भागवत के बोध वचन। इन दो एक बातों को छोड़कर यह सर्वथा श्री पंगारकर जी की पुस्तक का ही अनुवाद है। ये जो ग्रंथाकार की प्रस्तावना है, ये श्री पंगारकर जी की जो मूल ग्रंथ था जिसका मराठी में, उसकी प्रस्तावना का ये हिंदी में अनुवाद है। तो ये बता रहे हैं कि सतकवि श्री मोरोपंत के चरित्र और काव्य विवेचन का 600 पृष्ठों का ग्रंथ मैं 2 वर्षों पहले रसिकों के सामने रख चुका हूँ। तो इन्होंने ये ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद इन्होंने निर्णय लिया कि श्री ज्ञानेश्वर, श्री नामदेव, श्री एकनाथ, श्री तुक्काराम और श्री रामदास, इन पंचायतन के साद्यंत चरित्र विस्तृत परिमाण पर लिखने की मेरा संकल्प पहले से था और अब भी है। तथापि इस विस्तृत परिमाण पर लिखे जाने वाले चरित्रों के पहले आबद्ध, वृद्ध, छोटे बड़े और अमीर गरीब सबके संग्रह करने योग्य, बोधप्रद, आनंददायक तथा सुबोध भाषा में लिखे हुए संक्षिप्त चरित्र लिखने के लिए अनेक मित्रों ने मुझसे बहुत कहा, और इसी को श्री हरि की आज्ञा मानकर मैं इस कार्य में प्रवृत्त हुआ, और उसी के अंतर्गत ये श्री एकनाथ चरित्र जो है वो हमारे सामने है। संत कवि जो हैं उनके चरित्र के संबंध में ये कुछ टिप्पणी कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनके चरित्र का यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ही नहीं लिखना किस प्रकार से चाहिए। संत कवियों के चरित्र लिखने वाले लेखक को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रथम, सबसे पहले परंपरा से चली आई हुई विचार पद्धति को पूर्ण रूप से अपनाकर धर्म विचारों का यथार्थ स्वरूप ध्यान में ले आना होगा। अधिकांश महाराष्ट्रीय संत भागवत धर्म के मानने वाले वारकरी थे। ये वारकरी संप्रदाय में
वारकरी थे। ये वारकरी संप्रदाय में जब तक कोई मिल नहीं जाता तब तक इस संप्रदाय का शुद्ध स्वरूप और परंपरागत अर्थ संगति उसके ध्यान में नहीं आ सकती। आजकल शिक्षितों में पूर्व परंपरा के विषय में अनादर और परंपरा से बिछुड़ी हुई विचित्र धर्म कल्पनाएं खूब फैली हुई हैं। इससे अपना अपना तर्क चलाकर संतों के ग्रंथों और उनकी कविताओं का चाहे जैसा अर्थ करने की बीमारी सी फैल गई है। और फिर आगे इन्होंने इसको और विस्तार से बताया है। तो पहला, परंपरा से जुड़कर परंपरा का ध्यान रखना चाहिए चरित्र लेखन में। दूसरा, भाव के बल से संतों के रहस्य समझ में आ सकते हैं और ग्रंथार्थ मालूम हो सकता है, परंतु चरित्रकार में वागर्थ सौंदर्य तथा शब्द अर्थात शब्द सौंदर्य और अर्थ सौंदर्य जानने योग्य रसिकता भी होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि चरित्रकार में इतिहास दृष्टि भी होनी चाहिए। तो भावुकता, रसिकता और चिकित्सकता, इन 3 गुणों की कल्पना इन्होंने महीपति बाबा, विष्णु शास्त्री और चिपलोनकर और राजवाड़े, इन नामों से अनायास हो सकती है। ये मराठी के लेखक हैं ये सभी। और फिर इन्हीं तीनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए इन्होंने ये चरित्र निर्माण किया है। अब ये जो चरित्र निर्माण है ये किन ग्रंथों के आधार पर है, तो इन्होंने आगे बताया है। एकनाथ महाराज के इस चरित्र के लिए मुख्य आधार केशव बुआ और महीपति बुआ के लिखे चरित्र और स्वयं एकनाथ महाराज के ग्रंथ हैं। महीपति के आधार पर श्री सहस्त्रबुद्ध ने एकनाथ महाराज के एक गद्यात्मक चरित्र लिखा है। इसके बाद केशव बुआ का लिखा हुआ चरित्र प्रकाशित हुआ है। केशव बुआ नाथ संप्रदायी थे और देवगढ़ की शाखे 1682 में उन्होंने यह नाथ चरित्र लिखा था, जो 31 अध्यायों में पूर्ण हुआ। महीपति भक्त विजय और भक्त लीलामृत में एकनाथ महाराज का चरित्र वर्णित है। भक्त विजय में संक्षेप है और भक्त लीलामृत में विस्तार है। भक्त विजय ग्रंथ शाके 1684 में लिखा गया था और भक्त लीलामृत शाके 1696 में संपूर्ण हुआ। संप्रदाय शुद्ध और प्रथम चरित्र केशव बुआ का ही लिखा हुआ है। महीपति बाबा ने संत लीलामृत में केशव बुआ के ग्रंथ में दिया हुआ कथाभाग ज्यो का त्यों दिया है। केशवकृत नाच चरित्र और महीपतिकृत भक्त लीलामृत दोनों सामने रखकर देखा जाए तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि केशवकृत ग्रंथ सामने रखकर ही महीपति ने वर्णन किया है। तात्पर्य, केशवकृत नाथ चरित्र महीपति के पहले का है। इन 2 चरित्रों के आधार पर तथा एकनाथ महाराज की उक्तियों के स्थान स्थान में प्रमाण के तौर पर उद्धृत करके मैंने यह चरित्र ग्रंथ तैयार किया है। दासोपंत, मुक्तेश्वर, कृष्ण दयार्णव, मोरोपंत आदि से भी कहीं कहीं सहारा लिया है। और अंत में स्तुति सुमनांजलि में एकनाथ महाराज के पश्चात जो कवि हुए उनके एकनाथ के संबंध में प्रेम उद्गारों का संग्रह किया है। तो ये जो मूल मराठी ग्रंथ है ये उसके बारे में है। यहाँ पे इन्होंने जो मूल मराठी ग्रंथ है उसमें हर अध्याय में जो विषय है उसका विवेचन किया है। इसको अगर आप विषय सूची से तुलना करें तो करीब करीब सभी विषय इस अनुवाद में भी हैं। यहाँ फिर अनुवादक ने अपने तरफ से एक नोट लिखा है। वो लिख रहे हैं, इस प्रस्तावना से पाठकों को यह मालूम हो गया होगा कि मूल ग्रंथ में एक स्तुति सुमनांजलि अध्याय है जो इस अनुवाद ग्रंथ में छोड़ दिया गया है। इस छूट का कारण यह है कि इस अध्याय में एकनाथ महाराज के संबंध में जिन महात्माओं की कविताओं का संग्रह किया गया है उनमें से एक छोड़ प्रायः सब नाम हिंदी पाठकों के लिए अपरिचित है और मराठी पाठकों को अपने अत्यंत परिचित और परम वंद्य एकनाथ के वैसे ही परिचित स्तोताओं की स्तुति कविताओं में जो सहज स्नेह प्राप्त होता है वो अनुवाद में प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो उसका अनुवाद जो है, अनुवाद में रस जो है उसका उस तरह से नहीं निकल के आ पाता है। तो इसलिए, और जो ज़्यादातर मराठी की कविताएं हैं उससे हिंदी पाठक अवगत नहीं हैं और अनुवाद से उनको वह भाव जो है वो निकल के नहीं आ पाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिया गया है। मूल ग्रंथ के प्रथम संस्करण की प्रस्तावना अनुवाद ऊपर दिया गया है और यही ग्रंथ की प्रस्तावना है जो सब संस्करणों में है। ये जो अनुवाद है, आगे भी जो मूल ग्रंथ है वो उसके 3 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, उसमें थोड़ा बहुत अंतर किया गया था। तो ये जो अनुवाद है ये हिंदी अनुवाद 3रे संस्करण का अनुवाद है। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रहा है। विषय सूची दी गई है। प्रपितामह भानुदास, श्री एकनाथ जी के प्रपितामह से प्रारंभ हो रही है। उनका बाल्यकाल, गुरु जनार्दन स्वामी, श्री दत्त कृपा और अनुष्ठान, श्री दत्त की कृपा, एकनाथ की तीर्थ यात्रा, नाथ का गृहस्थ आश्रम, उनके गृहस्थ आश्रम में नाथ की गुरु भक्ति, कुछ कथाएं, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं उनसे संबंधित, शरीर पर थूकने वाला यवन, शांति भंग करने वाले 200 रुपये का पुरस्कार, श्राद्धान और महार, दंडवत स्वामी, क्षुधित ब्राह्मणों का सत्कार, वडारियों का सम्मान, गधे को प्राणदान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इत्यादि। नाथ और श्री खंडिया, ये भी बहुत प्रसिद्ध कथा है कि प्रभु जनार्दन स्वयं श्री खंडिया का रूप लेके उनके शिष्य के रूप से उनके घर में रहे थे। काशी आदि की यात्रा और ग्रंथ, और फिर अंतिम में फिर नाथवाणी के प्रसाद के अंतर्गत चतुश्लोकी भागवत जो उनकी प्रथम रचना थी वो दी गई है। रुक्मणी स्वयंवर जो उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है, उसके अंतर्गत श्री कृष्ण स्वरूप, कृष्ण निंदा, रमणीक द्वारका इत्यादि। फिर चिरंजीव पद, विरक्त, अखंड एकांत, भावार्थ रामायण से कुछ अंश लेकर दिए गए हैं और एकनाथी भागवत से फिर कुछ अंश लेकर दिए गए हैं। भावार्थ रामायण और एकनाथी भागवत इत्यादि भी ग्रंथ हम भविष्य में कभी इनका भी अवलोकन करेंगे। यहाँ से मूल पुस्तक प्रारंभ हो रही है जो कि हिंदी में ही है। टिप्पणी इत्यादि देके और भी अधिक बैकग्राउंड बताया गया है। भाषा बहुत ही सरल है और समझने में बहुत आसान है
और कथा के साथ साथ ही बीच में जो है उनके दर्शन का, उनके उपदेश का बहुत ही सुंदर रूप से उसको उसमें पिरो दिया गया है। अब यहाँ जैसे भाषा शैली का आपको इससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कितने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ये उनके गुरु से संबंधित अध्याय है, गुरु जनार्दन स्वामी। तो यहाँ लिख रहे हैं, मेरे मनोभाव जानकर सद्गुरु राज ने सगुन रूप का बोझ उठा लिया और अतिथि बनकर आए। पहले अंतःकरण को, चित्त और मन को अत्यंत शुद्ध करके वही आसन स्वामी को बैठने के लिए दिया। फिर प्रीति के जल से उनके चरण कमल धोए, वासना का चंदन लगाया, अहम भाव का धूप किया, सद्भाव का दीप जलाया, पंच प्राणों का नैवेद्य निवेदन किया, रज और तम को छोड़ सत्वगुण का तांबुल दिया, स्वानुभव के रंग में रंगकर वहीं रंग छिड़का। एका ने यानी कि श्री एकनाथ जी ने जनार्दन की पूजा की और भगवान तथा भक्त में कोई भेद ना रहा। एका सदगुरु राज ही होकर रहा। इस प्रकार सदगुरु और परमात्मा को एक दूसरे से अभिन्न जानकर एकनाथ ने परम निष्ठा से 6 वर्ष गुरु सेवा की और यह सेवा करते करते अपना पृथक अस्तित्व ही भुला दिया। यहाँ भी फिर कुछ दर्शन से संबंधित अंश हैं। उसी के अनुसार वह भक्ति सुख का आनंद भोग कर रहे थे। ब्रह्म ज्ञान बताकर सगुण भक्ति का उच्छेद करने वाले जो गुरु हैं, जनार्दन स्वामी उनमें से नहीं थे। सगुण और निर्गुण एक ही हैं, यही उनका बोध था। प्राणायाम, ध्यान, धारणा ये सब भक्ति के साधन हैं। कर्म, ज्ञान, योग ये सब साधन हैं और श्रीहरि के साध्य हैं, और श्रीहरि ही साध्य हैं। यही उन्होंने एकनाथ को खूब अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर उनकी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में यह अध्याय है। कीर्तन के बारे में कह रहे हैं, कीर्तन से स्वधर्म की वृद्धि होती है, कीर्तन से स्वधर्म की प्राप्ति होती है, कीर्तन से परब्रह्म समा जाता है, कीर्तन के सामने मुक्ति भी लज्जित होकर भाग जाती है। यहाँ अनुवादक महोदय ने स्वामी विवेकानंद में जो धर्म प्रवर्तकों का लक्षण होता है उसके बारे में कुछ टिप्पणी की थी, वो उद्धृत किया है। आगे भी एक आध जगह श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ आख्यान जो है वह आए हैं। दूसरों के प्रकृति गुणों को देखने से मन सर्वथा क्षुब्ध होता है, इसलिए उन प्रकृति गुणों को देखना ही ना चाहिए। सब भूतों में समदृष्टि केवल एक चैतन्य ही देखना चाहिए। इसी से यह निश्चय होता है कि गुरु तो गुरु है ही, पर शिष्य भी संवाद गुरु है। निंदक तो निरपराध परम गुरु है, और यह सब कृपा ही सदगुरु जनार्दन की है। फिर आगे निंदक के बारे में, निंदक की महिमा का वर्णन हो रहा है कि जो आपकी निंदा करते हैं उनके बारे में। निंदकों के संबंध में महाराज ने एक बड़ा ही सुंदर पद बनाया है, जिसका भावार्थ यह है, निंदक बड़े काम का होता है। आत्मा राम वह सखा ही है। निंदक हमारी काशी है, हमारे सब पापों का विनाशी है। निंदक हमारी गंगा है, हमारे सब पापों को भंग करने वाला है। निंदक हमारा सखा है, हमारे कपड़ों को बिना कुछ लिए ही धो डालता है। निंदक हमारा गुरु है, सदगुरु जनार्दन महाराज के महद्रूप के बाहर नहीं। एक रात महाराज की निंदा करने वालों के प्रति उनका ऐसा विशुद्ध भाव था, शांति, क्षमा, दया आदि गुणों से वह निंदकों को सन्मार्ग पर ले आते थे। उनके धैर्य, समत्व और सम केवल अनुपम थे। फिर यहाँ से कुछ कथाएं प्रारंभ हो रही हैं। अभेद, भक्ति, वैराग और ज्ञान का स्वयं आचरण करके दूसरों को इसी आचरण में लगाने का नाम लोक संग्रह है। और फिर विभिन्न कथाएं आ रही हैं। यहाँ पे जो नाथ और श्री खंडिया वाला अध्याय है उसमें लिखा गया है, रंगनाथ स्वामी ने वर्णन किया है कि एक नाथ के घर वैकुंठ का सगुण ब्रह्म स्वयं आकर श्री खंडिया के नाम से एक नाथ की सेवा करता था। स्वयं एक नाथ महाराज के समकालीन दासोपंत ने भी यही वर्णन किया है कि एक नाथ के यहाँ स्वयं नंद नंदन चंदन घिसा करते और पानी भरा करते थे। एक नाथ महाराज के नाती मुक्तेश्वर ने एक नाथ की आरती और अन्य पद्यों में इसी कथा को दोहराया है और श्री खंडाख्यान नाम से 94 ओवियों का एक स्वतंत्र प्रकरण भी लिखा है। काशी आदि की यात्रा और ग्रंथ, यहाँ उन्होंने जो ग्रंथों की रचना की उसका बहुत ही अच्छे से स्पष्ट रूप में विवरण दिया गया है। चतुश्लोकी भागवत है, उसके अलावा यहाँ हस्तमालक टीका, शुष्काष्टक टीका, स्वात्मबोध, चिरंजीवी पद, आनंद लहरी, अनुभव आनंद, मुद्रा विलास, लघु गीता आदि कई 8 से 10 छोटे ग्रंथ लिखे। और उसके बाद रुक्मणी स्वयंवर है, भागवत है। भावार्थ रामायण के बारे में बताया गया कि ये ग्रंथ जो है वह पूर्ण नहीं हो पाया था, ग्रंथ अधूरा ही रह गया, और उसके बाद गावबा नामक उनके शिष्य ने इसको पूरा किया। फिर कितने उसमें पद्य हैं कथाओं में। और आगे भी एक जगह आता है जब श्री एकनाथ जी को श्री ज्ञानेश्वर जी का दर्शन प्राप्त हुआ था, वो उनकी समाधि पे गए थे और वहाँ कुछ समय रहे थे। और श्री ज्ञानेश्वरी के संबंध में भी कुछ आख्यान यहाँ आया है।
यहाँ लिखा गया है, नाथ जब पैठन में लौट आए तब आते ही उन्होंने ज्ञानेश्वरी के संशोधन का काम आरंभ किया, क्योंकि ज्ञानेश्वरी में कुछ अशुद्धियाँ आ गई थी, कुछ बाद में चीज़ें जोड़ दी गई थी। लेखकों और पाठकों की भूल से जो कोई अशुद्ध और असंबद्ध पाठ घुस गए थे उन्हें उन्होंने निकाल दिया और ज्ञानेश्वरी को शुद्ध पोथी तैयार कर दी। ज्ञानेश्वरी के संशोधन का यह कार्य शाक्य 1506 तारण नाम संवत्सर में समाप्त हुआ। एकनाथ महाराज के समय में ही पैठन में मौलाना रुन नाम के एक मुसलमान औलिया थे। वे बड़े विरक्त, ज्ञानी और स्वानुभव संपन्न महात्मा थे। एक दिन एकनाथ महाराज संध्या समय मस्जिद के पास से होकर जा रहे थे, तब उन्होंने इस औलिया को देखा। वह एक शाल में धज्जियाँ लगा रहा था। एकनाथ ने उनसे पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? उसने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि एकनाथ ज्ञानेश्वरी में रद्दो बदल करके कुछ अपनी बनाई ओवियाँ उसमें जोड़ने वाले हैं। मैं इस शाल में धज्जियाँ लगाकर यह देख रहा हूँ कि वह ज्ञानेश्वरी कैसी होगी। यह सुनते ही एकनाथ महाराज ने अपना वह संकल्प त्याग दिया और सबके लिए यह निर्बंध लगाया कि ज्ञानेश्वरी की दिव्य वाणी में कोई भी अपने शब्द मिलाने का प्रयत्न ना करे। भक्त कथामृत सार में यह कथा दी हुई है और कहते हैं कि इन औलिया मौलाना रुन के लिखे किसी उर्दू ग्रंथ में भी दी हुई है। यहाँ फिर श्री एकनाथ महाराज जब समाधिस्थ हुए थे तो उसके संबंध में काल निर्णय को लेकर कुछ टिप्पणी दी गई है कि 1531 माना जाता है शाक, लेकिन जो लेखक हैं, जो पुस्तक के लेखक, उन्होंने काफ़ी शोध किया और उन्होंने 31 की जगह 1521 कहा और ये अब केसरी पत्र में छपा था और सबको ये मान्य है 1521। चतुश्लोकी भागवत ही यह चल रही है अभी। फिर यहाँ रुक्मणी स्वयंवर आ गया, ग्रंथों का जो है, मुख्य ग्रंथों का। इस प्रकार से एक तरह से उसका सारे जो मुख्य प्रसंग है उसमें वो दिया गया है। आगे ऐसे ही ये कुछ पद दिए गए हैं, फिर भावार्थ रामायण से लेके दिया गया है और अंत में एकनाथी भागवत से। तो इस प्रकार से यह पुस्तक जो है वो पृष्ठ संख्या 196 पे समाप्त हो जाती है। बहुत ही अच्छी शैली में प्रस्तुत किया गया है। श्री एकनाथ के चरित्र में जानकारी प्राप्त करने के लिए हिंदी पाठकों के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।